हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावीरा फैशन। मैं तनु आपका स्वागत करती हूँ इस नए वीडियो में, इस नए ट्यूटोरियल पे। आज का जो टॉपिक है वो है बैक स्टिच। इसके पिछले वीडियो में हमने रनिंग स्टिच देखा था और इस वीडियो में हम बैक स्टिच देखेंगे। तो बैक स्टिच क्या होता है और बैक स्टिच कितने टाइप का होता है। बैक स्टिच दो तरह का होता है। सबसे पहले हम जानेंगे बैक स्टिच होता क्या है। बैक स्टिच एक मजबूत सिलाई है जो मशीन की सिलाई की तरह दिखती है और बहुत ही मजबूत सिलाई होती है, जो किसी भी कपड़े को आप अगर हाथ से सिलाई करते हो, जैसे कोई कपड़ा है आपके पास, कोई भी कपड़े का टुकड़ा हो और उसको किसी फॉर्म में चेंज करते हो, जैसे बेबी फ्रॉक आप बना रहे हो या आप अपना खुद का ड्रेस बना रहे हो, तो वो उसकी अगर आप चाहते हो कि आपके पास मशीन नहीं है और आप उसे चाहते हो परफेक्शन दे देना, आप कटिंग करके उसको पूरी तरह से स्टिच कर देना, तो वो आप बैक स्टिच के साथ साथ सिलाई कर सकते हो। बैक स्टिच जो होता है एक मजबूत सिलाई है और मशीन की जैसी सिलाई दिखती है। अब ये जानते हैं कि मशीन बैक स्टिच जो है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। तो बैक स्टिच जो है वो दो तरीके के होते हैं। पहला हाफ बैक स्टिच और दूसरा फुल बैक स्टिच। फुल को हम इवन बैक स्टिच भी बोलते हैं। तो चलते हैं अपनी ट्यूटोरियल की तरफ जिसमें हम सीखेंगे बैक स्टिच। गाइस, बैक स्टिच करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें एक फैब्रिक, चॉक, स्केल, कैंची, धागा और सुई, जिसे हम नीडल और थ्रेड भी बोलते हैं। मैं आपको बैक स्टिच बता देती हूँ कि दो तरीके का है। तो उसमें से पहले फर्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाफ बैक स्टिच और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे फुल बैक स्टिच यानी कि इवन बैक स्टिच। तो इसमें हम सीखेंगे हाफ बैक स्टिच। जल्दी करते हैं। एक मैंने फैब्रिक ले लिया है, आप कोई भी साइज का ले सकते हो। मैंने 10 बाई 10 का लिया है, 10 इंचेस लंबा और 10 इंच चौड़ा। इसे हम डबल कर लेते हैं। ठीक है, डबल करने का मतलब ये होता है कि कभी भी हम सिलाई क्यों करते हैं, हम दो कपड़ों को जोड़ने के लिए या सुंदर बनाने के लिए करते हैं। तो इसे हम जोड़ने के लिए ही सीखते हैं। तो बैक स्टिच जो होता है वो बहुत ही मजबूत सिलाई होता है। मैंने पहले ही सुई में धागा पिरो लिया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं स्केल का और चौक का क्या यूज़ है। मैं एक लाइन खींच के आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आप क्या करना, स्ट्रेट लाइन ले लेना। पहली बार आप कर रहे हो इसलिए लाइन खींचने की ज़रूरत है, हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। वैसे भी हम ना फिटिंग जब करते हैं तो उसका भी फिटिंग का भी नाप लेके चौक से यहाँ पे लाइनिंग कर ही देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हाफ बैक स्टिच। बैक स्टिच का मतलब होता है कि कभी भी धागा आगे की तरफ से लेके पीछे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, कभी भी हाफ बैक स्टिच में धागा डबल लगता है, यानी कि आपको इतना सिलना है तो इसका डबल धागा ही लगेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये डबल है फैब्रिक, मैंने दोनों को पकड़ लिया है। पीछे की तरफ से आगे की तरफ हम धागा डालेंगे, पर हम थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि बैक स्टिच सुना है ना आपने, तो बैक की तरफ हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं और तब डाल रहे हैं। सुई को डाला और निकालिए। मैंने नॉट पहले डाल दिया है। ठीक है, जैसा आपने सुना है बैक स्टिच, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पीछे की तरफ सुई को नीचे की तरफ से ले जाएंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे और जहां पे मैंने पहली बार निकाला है ना धागा, उससे आगे की तरफ, यानी कि ऐसे करके डबल, जितना मेरा जगह है ना यहाँ पे डबल, जितना भी हमें टाका जितना बड़ा लेना है ना उतना बड़ा हम लेंगे। इतना बड़ा मैंने ले लिया और ऊपर की तरफ डाल दिया। आपको दिख रहा होगा, ये सारी हैंड स्टिच में आती है। क्योंकि मैं हाफ बैक स्टिच बता रही हूँ, तो ये हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो पहले मैंने टाका डाला है उसके बीच में आगे जो मैंने दूरी ली है उसके आधी दूरी पे मैं सुई को नीचे अंदर की तरफ डालूंगी। आपको दिख रहा होगा, और आगे ऐसे। फिर मैं आगे इस यहाँ से ये धागा ये है,
यहाँ से मैं फिर यहाँ जो डाला है इससे डबल धागा, जैसे इतना छोटा टाका है ना तो इसका डबल टाके के जितना जगह छोड़ के आगे की तरफ सुई डालेंगे। देखो पहली बार आप करोगे तो गलती होगी, पर घबराना नहीं, ठीक है। और फिर पीछे, क्योंकि ये बैक स्टिच है तो हमें पीछे की तरफ से आगे की तरफ जाना है, तो फिर हम उतने ही जो जगह छोड़े हैं उसके आधा पर से अंदर ले जाएंगे, हाफ, क्योंकि ये हाफ बैक स्टिच है तो हाफ पे से अंदर ले जाएंगे और डबल जितना जगह लेके आगे की तरफ जाएंगे। अब आप देख लो इसे, आप देख रहे हो, देखते जाओ इसे। मैं पूरा यहाँ तक करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखना ध्यान से मैं कैसे कर रही हूँ। पीछे मैं हाफ की लूंगी और आगे डबल टाके के जितना लूंगी, आप देखते जाना। देखना, हाफ टाके जितना, पीछे डबल टाके जितना। ये आप मत करना कि पूरा टाका ले लें और उसके बाद से करें तो धागा फंस जाएगा। एक चीज मैं बता दूं कि आप सोचोगे ना कि दो टाका एक साथ ले लो तो बंध जाएगा, एक साथ मत लेना। जैसे मैंने क्या किया कि ये टाका पीछे की तरफ से डाल के आगे की तरफ ऐसे करके, फिर आप सोचोगे ना कि पहले ये ले लेते हैं फिर धागे को खींचें, ऐसे करके आप सोचोगे ना तो ये देखो बंध जाएगा, आप नहीं खींच पाओगे। तो सबसे पहले ये जो धागा आपका रहेगा उसी को पहले पूरा खींच लिए रहना। ये जो धागा पीछे वाला है ना, पहले आप पूरा खींच लेना ऐसे, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर। देखो मैं फंसा दी आपको सिखाने के में, लेकिन मुझे आता है इसलिए मैं नहीं फंसाऊंगी, मैं अभी इसे सुलझा लूंगी, लेकिन ये उलझ जाता है, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान देना आप लोग। इसे मैं खींचूंगी, देखो ये हो गया। अब ये वाला खींचना होगा, देखो यहाँ पे धागा उलझ गया। तो ऐसे मत करना, आप एक एक टाका ही लगाना, नहीं तो ऐसे बंध जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। बंध गया धागा, देखो मैंने तो सुलझा लिया, लेकिन आप ना एक एक स्टिच को ही करना, दो स्टिच को एक साथ मत करना, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये निकाल लिया, देखो कैसे उलझ रहा है। अब मैंने उलझा दिया एक बार तो वो उलझेगा ही धागा, ठीक है। अब मैं ये पीछे की तरफ ले जाऊंगी, ठीक है, और यहाँ पे लॉक करूंगी। लॉक कर, देखो ये बैक स्टिच कैसे दिखता है, हाफ बैक स्टिच, शायद यहाँ आपको अच्छे से विजिबल ना हो, पर एक बार थोड़ा सा देख लो, मैं एक और लाइन करके बता दूंगी आपको। आगे से ये ऐसे दिखता है, दिख रहा है क्या, और बैक से ये ऐसे दिखता है, मशीन की सिलाई जैसा दिख रहा है ना, देखो उल्टा सीधा, ये ऐसे ही दिखता है। आप करोगे, मैं करूंगी, कोई भी करेगा, ये ऐसे ही दिखेगा, एक पे एक चढ़ा डबल धागा। बट ये हाफ स्टिच है तो ऐसा दिख रहा है, जब मैं इवन स्टिच करूंगी ना, इवन बैक स्टिच, तो अलग दिखेगा। यहाँ पे मैं लॉक कर रही हूँ। लॉक कैसे करना है, इसमें फंसाना है, इस टाके में ऐसे सुई धागे को घुमाना है सुई से पीछे से, और ये खींच के ऐसे करना है, और ये लॉक। एक और बार हम लॉक करेंगे, ऐसे करना है, ये घुमाना है, खींच लेना है, और ये लॉक, ठीक है। और इसे काट लेना है, थोड़ा सा धागा छोड़ के काट लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक स्टिच, दिख रहा है।
बैक स्टिच आगे से ऐसे दिखता है और पीछे से ये ऐसे दिखता है। यहाँ ये आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक बार इसको दोबारा से बिना चौक से लाइन खींचे हुए कर दे रही हूँ। तो ये रहा हमारा सुई धागा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीछे से आगे की तरफ हम धागा डालेंगे, और मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ एक बार। ये रहा, और पीछे एक्चुअली इसका नाम ही है बैक स्टिच। तो पीछे की तरफ से एक कहते हैं ना, धागा जो है विपरीत दिशा में डालेंगे। ठीक है, ये जो है धागा जो है विपरीत दिशा में डालेंगे। तो पीछे की तरफ हम जो आधा इंच की जितना जगह छोड़ा है, वैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा मैं बड़ा स्टिच करके बताऊंगी ताकि आपको विजिबल हो। जो मैं अब बताने वाली हूँ वैसे आपको नहीं करना, आपको छोटे धागे ही जैसा करना है। ये मैंने देखो हाफ इंच जितना लिया है, और आपको भी हाफ इंच जितना ही बैक स्टिच लेना और फ्रंट हाफ का भी हाफ लेना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको थोड़ा लंबा करके दिखा रही हूँ। देखो आपको दिख रहा होगा, ये बैक स्टिच में मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ डाली और आगे में थोड़ा बड़ा ले रही हूँ, 1 इंच जितना ले रही हूँ। ठीक है, ये देखो आपको अच्छे से विजिबल होगा। ये मैं बड़ा आपको जानबूझ के बता रही हूँ, आपको ऐसे नहीं लेना है। ठीक है, और ये जो मैंने लिया ना, ये जितना दूरी लिया ना उसके हाफ जितना मैं अंदर डालूंगी ये, और इसे मैं पीछे की तरफ से निकालूंगी। ये मैं बड़ा जानबूझ के सिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर मैं जितना ये जो टाका है ना, ये इतना दूर, इसका डबल स्पेस मुझे आगे की तरफ लेना है, जो पीछे की तरफ से आगे की तरफ सुई जाएगा। जैसे देखो यहाँ है ना, तो मुझे इतना डबल लेना है, और ऊपर की तरफ से मैं सुई निकाल दूंगी। और फिर जो मैंने डिस्टेंस लिया है उसके हाफ से, क्योंकि ये हाफ बैक स्टिच है इसलिए हम हाफ पे अंदर की तरफ सुई डालेंगे। देखो इस बात का ध्यान देना, मैं एक सेकेंड, इस बात का आपको ध्यान देना है कि धागा ना फंसे। ठीक है, आप देख लो। फिर मैं उसका डबल लूंगी, फिर इसके दूरी का हाफ लेना है, और ऐसे ही मैं आपको करके दूर तक दिखा देती हूँ। आप देखना, ध्यान से देखना, और धागा फंसने नहीं देना। ठीक है ना, पहले ही आपको ध्यान देना है कि धागा फंसना नहीं है। और एक और बात, जब भी आप बैक स्टिच करो ना, तो एक एक जो टाका है ना वो एक बार में लिया करो। 2 टाका एक साथ, जैसे रनिंग स्टिच में आपने 2-3 टाके एक साथ ले सकते हो, लेकिन बैक स्टिच में ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, वरना बंद हो जाएगा और आगे आप जा नहीं पाओगे। आपको दिख रहा है, विजिबल हो पा रहा है? तब मैं बड़ा डाल रही हूँ ना तो वक्त लग रहा है मुझे, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ आपके लिए। मेहनत देखना, अच्छे से धागा ना फंसे इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। ऐसे पीछे की तरफ से कपड़े को बार बार ऐसे खींच लेंगे ताकि सिकुड़े नहीं। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ बांधने का भी तरीका लास्ट में। ये दिखा, ये फाइनली मैंने यहाँ पे ले जाके ऐसे किया, और फिर इसके हाफ जितना अंदर की तरफ करेंगे और इसको सुई को निकालेंगे। अब आप देख लो, ये रहा फ्रंट से ऐसे दिख रहा है बैक स्टिच, और हाफ से देखो कैसे दिख रहा है। मैं पूरा कपड़ा को पलट देती हूँ, देख लो। ये जो मैंने बाद में किया कितना फिनिशिंग दिख रहा है यहाँ। इसमें भी देखो फिनिशिंग है, स्टार्टिंग में करोगे इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, लेकिन बाद में यही फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखो ये मेरा फ्रंट है, ये फ्रंट है, और ये पीछे से बैक स्टिच। ये देखो एकदम कितना मजबूती से 2 कपड़े पे लगेगा ना। आप ये देखो, ये जो 2 कपड़े को मैंने जोड़ा था, ये दिख रहा हो, दिख रहा है? ये तो थोड़ा पतला कपड़ा है तो फैल भी रहा, वरना ये जो टाका है ना, ये इतना फिटिंग से रखता है ना कि बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। इसे मैं बांधना बता देती हूँ फिर से। ये जो टाका लिया था मैंने, इसमें हम डालेंगे सुई को, और धागे को ऐसे घुमा के सुई से ऐसे खींच लेंगे, दोबारा से डालेंगे और ऐसे करेंगे और खींच लेंगे। ठीक है,
और धागे को काट लेंगे। देखो तो ये आगे से ऐसे दिखता है और पीछे से ये ऐसे दिखता है। ये हो गया आपका हाफ बैक स्टिच। हो गया ये कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट में सीखेंगे फुल बैक स्टिच, जिसे हम इवन भी बोलते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोई दूसरा सॉल्यूशन लेके आऊंगी जिससे मैं आपको और भी इजी तरीके से इसे सिखा सकूं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय।